सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 14 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। काजी शुरैह रहमतुल्लाह अलैह का तारीख साज फैसला। काजी शुरैह रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने आलम इस्लाम में 60 साल तक काजी यानी जज की हैसियत से खिदमत अंजाम दी, उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो फैसला करने में किसी से मुतासिर न होते थे, चाहे खलीफा वक्त ही क्यों ना हो। चुनाचे मशहूर है कि एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िरा खो गई जो एक यहूदी के हाथ लगी। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस ज़िरा को यहूदी के पास देखा तो काजी शुरैह रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ मुकदमा पेश किया और बतौर गवाह के हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और कुंबर नामी एक शख्स को पेश किया। काजी शुरैह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, कुंबर की गवाही तो कबूल करता हूं, मगर हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की गवाही कबूल नहीं करता, इसलिए कि बाप के हक में बेटे की गवाही को मैं मोतबर नहीं समझता, लिहाजा आप दूसरा गवाह लाएं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु दूसरा गवाह पेश नहीं कर पाए, लिहाजा काजी शुरैह रहमतुल्लाह अलैह ने यहूदी के हक में फैसला फरमाया। ये इस्लाम की हक्कानियत का एक आला नमूना है जिससे मुतासिर होकर वो यहूदी मुसलमान हो गया। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, कुएं के पानी में बरकत। जियाद बिन हारिस सुदाई रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हमारा एक कुआं है, जब जाड़े का मौसम आता है तो उसका पानी हमको काफी होता है और हम उसके करीब आबाद हो जाते हैं, और जब गर्मी का मौसम आता है तो उसमें पानी बहुत कम रह जाता है और हम अपने इर्द गिर्द के पानियों पर फैलकर मुतफर्रिक हो जाते हैं और हमारे चारों तरफ दुश्मन आबाद हैं। आप हमारे कुएं के लिए दुआ फरमा दीजिए कि उसका पानी हमेशा हमको काफी हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 कंकरियां मंगाई और उनको अपने हाथ में मला और उन पर कुछ दुआ पढ़कर फरमाया, इन कंकरियों को ले जाओ और अपने कुएं में बिस्मिल्लाह कहकर एक एक करके डालना। हजरत सुदाई रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील की तो कुएं में इतना पानी जमा हो गया कि हम कोशिश करके भी उसकी तह को न देख सकते थे। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में, बेवा की इद्दत। अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम में से जो लोग वफात पा जाएं और बीवियां छोड़कर जाएं तो वो बीवियां अपने आप को 4 महीने और 10 दिन इंतजार में रखेंगी। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, कर्ज की अदायगी में आसानी की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कर्ज की अदायगी में आसानी के लिए ये दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिक अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिक अम्मन सिवाक। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, बेटियों की अच्छी तरह परवरिश करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान की 2 बेटियां हो और उसने उनके साथ अच्छा बर्ताव किया तो यही बेटियां उसको जन्नत में दाखिल कराएंगी। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, रेशमी कपड़ा और सोना मर्दों के लिए हराम है। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशमी कपड़ा लिया और उसको अपने दाएं हाथ में पकड़ा, उसी तरह सोना लिया और उसको अपने बाएं हाथ में पकड़ा और फरमाया, मेरी उम्मत के मर्दों के लिए ये दोनों चीजें हराम है। नंबर 7, दुनिया के बारे में, सारी दुनिया से बेहतर अमल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की राह में एक दिन की पहरेदारी दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों से बेहतर है। नंबर 8, आखिरत के बारे में, जहन्नमी के सांस की गर्मी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर इस मस्जिद नबवी में 1 लाख या उससे भी ज्यादा आदमी हो और एक जहन्नमी उनके दरमियान सांस ले और उन सब तक सांस पहुंच जाए तो ये मस्जिद और उसमें मौजूद सब जलकर राख हो जाए। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, तलबीना से इलाज। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तलबीना का हुक्म देती थी और फरमाती थी कि अगरचे वो मरीज को नागवार गुजरता है लेकिन नफा बख्श है। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत, झूठ बोलने से बचो।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ से बचते रहो, क्योंकि झूठ बोलने की आदत आदमी को बुराई के रास्ते पर डाल देती है और बुराई उसको दोजख तक पहुंचाती है। और जब आदमी झूठ बोलने का आदी हो जाता है तो उसका अंजाम यह होता है कि वो अल्लाह के यहां झूठों में लिख दिया जाता है। जज़ाकल्लाह।